आई के साथ इज का भी प्रयोग होता है। आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें दिखाऊंगा कि आई के साथ इज का प्रयोग होता है, एम का नहीं, आई के साथ इज का प्रयोग होता है। सेंटेंसेस को रट के इंग्लिश नहीं बोली जाती, खुद के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कनेक्ट करके इंग्लिश बोली जाती है। दूध मीठा होता है, ता है ती है किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बट ये बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। मुझे आम खाना पसंद है और यह आम खाता है, बट आई एम 100% श्योर है ये सेंटेंस आप पे नहीं बनेंगे। जो भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक उन्होंने अप्लाई की, बट उसके बावजूद भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए, तो इस क्लास में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे प्रैक्टिकली और एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल लर्न स्पीकिंग इन दिस क्लास। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं। एक टॉपिक कवर करेंगे इज़आरएम, हाउ टू यूज इज़आरएम इन डे टू डे लाइफ, कैसे यूज करेंगे हम इज़आरएम का अपनी डे टू डे लाइफ में। केवल 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इज़आरएम का खेल खत्म। एक एक कॉन्सेप्ट मजेदार है, एक एक चीज मजेदार है, एंड तक देखना और मेरे साथ बोलना और कमेंट में टाइप भी करना। आइए स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं इज़आरएम की। राइट, तो जैसे कि हमने बेसिक सबसे पढ़ा है कि भाई यूज ऑफ इज आर एम, राइट, इसका यूज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 5 पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम वही पढ़ेंगे जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। एक इसकी छोटी सी हमारी डेफिनेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान बोलते हैं। अब इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। 5 कॉन्सेप्ट हैं जो शायद आपने पढ़े भी ना होंगे। ये पहला है, इसको इसके अकॉर्डिंग को सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे एंड 4th एंड 5। राइट, सिंपल प्रेजेंट और कब? जब वाक्य के अंत में क्या आ जाए, है, हो या हूं। यही पढ़ा है, ये हमने सबने पढ़ा है। बेसिक से सारी चीजें ये पढ़ी है हमने, हमको अच्छे से पता है। एक इसका रूल होता है, क्या होता है? रूल बोलो या फिर कॉन्सेप्ट बोलो कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट में पूरा लिख देता हूं, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? इज, आर एंड एम। उसके बाद में हम कोई भी सब्जेक्ट के बारे में लिख देंगे। सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें लिखना होगा वो हम लिख देंगे। सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें लिखना होगा वो हम लिख देंगे सब्जेक्ट के बारे में। राइट, अब इससे पहले आगे बढ़े, कुछ चीजें क्लियर कर दें। जैसे आपको पता होगा सब्जेक्ट 2 तरीके का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। तो वो भी देख लेते हैं, यहां पे नोट कर लो। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? ही, सी और इट, या किसी का नेम हो जाता है। राइट, और दूसरे होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे क्या होती हैं? वी, यू, दे, या फिर किसी का नेम। ये हमारे क्या होते हैं? ये काम में आएंगे, इसलिए बता रहा हूं। अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये हमारे काम में आएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये इसमें हम आई वी ऐड कर लेते हैं। राइट, आई, वी, यू, दे, या फिर किसी का नेम। नेम सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। राइट, अब इतना सबको पता है कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? इज, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर, और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। अच्छा, एक नियम सबने पढ़ा होगा कि आई के साथ एम का यूज होता है, लेकिन मैं कहता हूं आई के साथ इज भी लगता है। आई के साथ एम का ही प्रयोग नहीं, आई के साथ इज का भी प्रयोग होता है। आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें दिखाऊंगा कि आई के साथ इज का प्रयोग होता है, एम का नहीं, आई के साथ इज का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें देखेंगे। देखो, जैसे अब इतना तो सबको समझ आ ही गया होगा। अब छोटे से हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अपना बनाते हैं। तो एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि इंग्लिश बोलते कैसे, इंग्लिश बोलना सीखते कैसे हैं। राइट, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह किसान है, वह किसान है। राइट, दूसरा सेंटेंस है हमारा, वो तैयार है, वो तैयार है। तीसरा है हमारा, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। चौथा है, वह अध्यापक है, अध्यापक, वह अध्यापक है। राइट, अब मैं आपको ट्रांसलेट तो आप कर लोगे, आपको बहुत पता होगा, अरे सर इससे कहाँ अंग्रेजी आ जाती है। मैं बताऊंगा उस चीज से आपको अंग्रेजी आएगी, बोलना आएगी। ये तो उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल समझ में नहीं आती चीजें। अब देखो, वह किसान है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, तो हम लगा देंगे ही। राइट, एक वचन है हमारा ही, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में क्या है? किसान, तो हम लगा देंगे फार्मर, ही इज अ फार्मर। ये क्या है? वह किसान है।
दूसरा है हमारा वो तैयार है, तो वो को हम क्या मानते हैं, ही, तो ही इज रेडी, वो क्या है, तैयार है। तीसरा क्या है, हम अच्छे हैं, तो वी आर, अब वी हमारा क्या है, बहुवचन है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वी आर गुड, हम अच्छे हैं। तीसरा है वह अध्यापक है, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट हुआ फाइनल। ये वो कॉन्सेप्ट था जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज या फिर ट्यूशंस वगैरह में पढ़ते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो कुछ अलग होंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि बोलना कैसे सीखते हैं, पता तो सबको, कॉन्सेप्ट सबको पता है। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। जैसे एक छोटा सा हमने सेंटेंस लिया, ही इज अ टीचर, वह क्या है, टीचर है। तो आपको ये फील करना होगा और आपको बोलना पड़ेगा। इंग्लिश तभी आती है जब हम बोलना सीखते हैं, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सेंटेंसेस को दिमाग में रखकर हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखते। हमें खुद की स्टोरी, खुद के सेंटेंसेस पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 10 टाइम that sentence. After that you can make a story related you, and we can use this statement, otherwise your story in day to day life. जब हम क्या करते हैं, इस स्टोरी को, इस छोटे से सेंटेंसेस को हम बढ़ाते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, अब इसी को हम बढ़ा देते हैं, ही इज अ गुड टीचर, वह क्या है, वह अच्छा अध्यापक है। ही इज अ गुड टीचर फॉर यू, वो तुम्हारे लिए से अच्छा अध्यापक है। आई थिंक, मुझे लगता है, ही इज अ गुड टीचर फॉर यू, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा अध्यापक है। क्या किया हमने एक छोटे से सेंटेंसेस को एक स्टोरी बनाने की कोशिश की, और आपको ये बोलना है, कमेंट में ये टाइप होना चाहिए। और ऐसे ही और काफी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, सेंटेंसेस दूंगा, उनकी अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होना चाहिए। जैसे मैं इसी को बताता हूँ, ही इज अ गुड टीचर, वह अच्छा अध्यापक है। ही इज अ गुड टीचर फॉर यू, वो तुम्हारे लिए अच्छा अध्यापक है। अब ये हम क्या कह रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ में बोल भी रहे हैं। ही इज अ गुड टीचर फॉर यू, आई थिंक ही इज अ गुड टीचर, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए सही टीचर है, राइट। आई नो दैट, मैं जानता हूँ, ही इज अ गुड टीचर, मैं जानता हूँ वो अच्छा टीचर है। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, राइट। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस मेकिंग सीखी, राइट। सेंटेंसेस को रट के इंग्लिश नहीं बोली जाती, खुद के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके, कनेक्ट करके इंग्लिश बोली जाती है। आप अगर ध्यान से देखोगे पूरे दिन में, वॉट एवर यू स्पीक, आप जो कुछ भी बोलते हो हिंदी में, वो 80% सेंटेंसेस होते हैं जो आप डेली यूज करते हो। लेकिन आप डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ के इंग्लिश नहीं बोलते, उन सेंटेंसेस में खुद के सेंटेंसेस को ऐड करके, उसमें फीलिंग डाल के, उसमें इमोशंस डाल के, उसमें फेस एक्सप्रेशन डाल के, उसमें कॉन्फिडेंस डाल के आप उसको ट्रांसलेट करते हो, उसको बोलते हो, देन यू विल लर्न स्पीकिंग। उसके बाद आप इंग्लिश बोलना सीखते हो। आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या है, हाँ भाई ये बुक ले ली, ये पीडीएफ बुक ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, उसको रट रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, फिर उसको दिमाग में भर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं इंग्लिश नहीं आ रही है। भाई इंग्लिश जस्ट लाइक योगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो एक्टर बनना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक अ एक्टर, आपको एक्टर बनना पड़ेगा, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जो आपको एक छोटी सी स्टोरी कमेंट बॉक्स में रिटर्न करके देनी है मुझे, राइट। और वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी नहीं, एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको ही आपको, जैसे मैंने इसकी स्टोरी बनाई है, इसको मैं और भी लंबा बना सकता हूं। इसको हम और भी लंबा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने इसको और बढ़ाया, राइट। जैसे माई ब्रदर, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो मैथ के बहुत अच्छे टीचर है, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए अच्छे टीचर है, तुम पढ़ लो। क्या हुआ, पूरी स्टोरी बन गई, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब एक सेंटेंस देता हूं जो आपको क्या करना है, स्टोरी में कन्वर्ट करना है। छोटा सा सेंटेंस है, और इसको बड़ा बना के, जितना बड़ा बना सको। वो सेंटेंस क्या है, दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे मित्र हैं, वे अच्छे मित्र हैं। इसके ऊपर आपको स्टोरी बना के कमेंट बॉक्स में लिखनी है, टाइप करनी है, और अपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इधर उधर से बना के लिख दी, नो, खुद की होनी चाहिए। वो अच्छे फ्रेंड हैं, मुझे लगता है वो अच्छे फ्रेंड है, इसलिए वो मेरे भी दोस्त हैं। मेरे भाई ने कहा था वो दारू नहीं पीते,
वो इधर उधर नहीं घूमते, वो पढ़ाई में अच्छे हैं इसलिए वो मेरे फ्रेंड हैं, इसलिए वो अच्छे फ्रेंड हैं। देखो कितनी सारी बातें बन गई, राइट। तो एटलीस्ट इसको ज्यादा नहीं 4 लाइन में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट में राइट करना है। चलिए अब एक खतरनाक रूल पढ़ते हैं जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो और बहुत ही लोग चकरा जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में, राइट। तो वो कौन सा रूल है? वो भाई है, देखो ये तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, राइट, बट थोड़ी सी उसमें पहचान आ जाती है। जैसे हम रूल ही ले लो, रूल, राइट, ये हमारा रूल नंबर 2 है। और कैसा रूल है वो? देखो उसमें क्या होगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम क्या लगाएंगे? इज, आर एंड एम, इज आर एम लगाएंगे, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट यही रहता है, सारी चीजें सेम रहती हैं, बट होता क्या है, जो एंड में इसकी पहचान होती है वो हो जाता है होता, होती या होते। नहीं, ये क्या बात हुई? देखो जैसे मैं बताता हूं, एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, जैसे दूध मीठा होता है, होता है, राइट। अब जैसे ये लिखा है दूध मीठा होता है, अब एक तरफ देखा जाए तो दूध मीठा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें इज आर एम की जरूरत ही नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन इसमें यूज हम किसका करेंगे? इज आर एम का करेंगे। दूध, दूध मीठा होता है, ता है, ती है, किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बट ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये किसका है? सिंपल प्रेजेंट है कोई भी चीज है, कंफर्म है, एडजेक्टिव है उसका, राइट। तो कैसे बनाएंगे? मिल्क, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। काफी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसमें, राइट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दही, दही खट्टा, खट्टा होता है, होता है। अब ये भी हमारा सेम है, तो ये कैसे बनाएंगे हम? दही को क्या लगाएंगे हम? कर्ड, कर्ड इज श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है? खट्टा है, कोई भी चीज खट्टी है, राइट। क्या है? खट्टा है। दूसरा हमारा क्या है? जैसे मैं कहूं शहद, शहद मीठा होता है, राइट। अब इसको आप भी बना लोगे, शहद मीठा होता है, राइट। इसमें भी ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, आप समझ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ना। तो ये कैसे बनेगा हमारा? हनी, हनी इज स्वीट। और एक चीज और, इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ए और एन का यूज बिल्कुल नहीं करते, राइट। जैसे एक एग्जांपल हमारा और है, जैसे मनुष्य, मनुष्य मरणशील, मनुष्य मरणशील होता है। कैसा होता है? मनुष्य मरणशील होता है। तो मैन, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मरणशील होता है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मरणशील होता है। अब एक चीज हमने देखी, मैन, देखो इस मैन का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, और इस मैन का मतलब होता है कोई ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा की बात होती है तो हम ये वाला मैन यूज करते हैं, राइट। अब आपके लिए 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है पानी ठंडा होता है, कमेंट में लिखो इसको हम क्या बनाएंगे। दूसरा, आत्मा अमर होती है, ता है, ती है, कमेंट में लिखो और क्या बनाते हैं इसको, ट्रांसलेट कैसे करेंगे बनाओ, और 2 सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख के बताओ ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। एंड ट्राई टू स्पीक, इसको दिमाग में भी रखना है, बोलना भी है। ऐसा नहीं किसी ने बता दिया अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। देयर इज नो एक्शन, दिस सेंटेंस शोज क्वालिटी, ये क्वालिटी को शो कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो इससे भी जबरदस्त है, धांसू है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हमारा? रोल नंबर 3। जैसे रूल नंबर 3 हमारा क्या है? रूल 3 क्या कहता है? देखो अगला जो रूल है वो कहता है हमारा कि सब्जेक्ट होगा, राइट, हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद हम इज आर एम लगाएंगे, इज आर एम, इज आर एम लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे गोइंग, राइट। क्या लगाएंगे हम? गोइंग लगाएंगे। और गोइंग के बाद जस्ट हम लगाएंगे टू, और टू के जस्ट बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, प्रेजेंट में ही सारी चीजें होती हैं। अब इसका यूज कब करते हैं? पहले वाले का तो यूज मैंने बता दिया था, एडजेक्टिव शो करे, होता है, ता है, राइट, आ जाए, तो उसको जरा देख कर यूज करो। अब इसका हम कैसे पता करेंगे भाई इसका यूज होने वाला है? तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूचर में प्लान दिखाई जाती है, फ्यूचर प्लान होती है इसमें। क्या होते हैं? फ्यूचर प्लान्स होते हैं इसमें। फ्यूचर प्लान्स को शो किया जाता है, इंटेंशन की जाती है, राइट। जैसे अब मैं एग्जांपल आपके लिए बता दूं, कोई भी प्लान्स कर रहे हैं या कुछ भी हम जा रहे हैं, करने वाले हैं कल परसों में, जस्ट, राइट, ज्यादा देर नहीं है बट कुछ ही डिस्टेंस है, कुछ ही दिन है, तब यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं ये, जैसे मैं एक कविता
लिखने वाला हूं, मैं एक कविता लिखने वाला हूं, राइट। तो हम किसका यूज करेंगे इसमें, गोइंग टू का। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। एज कब लगाएंगे ये मैं बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। आई एम लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद गोइंग टू, आई एम गोइंग, उसके बाद टू, आई एम गोइंग टू राइट, वर्ब, वर्ब क्या है हमारी, लिखना। आई एम गोइंग टू राइट अ पोयम, मैं एक पोयम लिखने वाला हूं। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, राइट। से अगला है अगले, अगले महीने, महीने मैं एक नई कार लेने वाला हूं, लेने वाला हूं। तो ये क्या है, हमारी फ्यूचर इंटेंशन को शो कर रहा है, राइट। तो क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे। हमें डजंट मैटर स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एंड में क्या लिखा है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। मैं, आई हो गया, उसके बाद में मैं के साथ आई एम गोइंग टू, अब वर्ब क्या है हमारी, लेना, मतलब बाय, बाय क्या करने वाला हूं, ए न्यू कार। कब करने वाला हूं, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, राइट, नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, बहुत यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, राइट। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला हूं। तो फ्यूचर प्लान्स को हम शो ऑफ करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, वह अपना कमरा साफ करने वाला है, करने वाला है। दैट मीन्स करने ही वाला है, किया नहीं है अभी, करने वाला है, करेगा एक दो दिन में, या फिर डिले है, थोड़ा टाइमिंग की डिले है। तो ही इज गोइंग टू क्लीन, क्लीन अपना कमरा, हिज रूम, हिज रूम, वह अपना कमरा साफ करने वाला है। कोई भी डाउट, प्रॉब्लम कुछ भी हो कमेंट में लिखो, बताओ, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट कंफर्म सॉल्व होगा, राइट। अब एक सेंटेंस में आपको देता हूं, मैं कुछ सब्जियां खरीदने जाने वाला हूं। कमेंट में मुझे बताना इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, जरूर बताना। पहला, दूसरा सेंटेंस आप मुझे बताओगे, मैं अगले हफ्ते नया घर लेने वाला हूं, राइट। तीसरा आप मुझे बताओगे, मैं कल तुम्हें पीटने वाला हूं। इसका भी आप मुझे ट्रांसलेशन जरूर बताएंगे, राइट। तो 3 सेंटेंस, सारी चीजें नोट डाउन करो, अभी वीडियो स्टॉप करो, पहले कमेंट करो, वरना भूल जाओगे भाई। ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्पोकन में। आप करते कैसे हैं ये मैंने बता दिया। यू कैन नॉट स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग। आप सोचो बिना बोले बोलना सीख जाए, दैट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। इफ यू वांट टू रियली लर्न, first of all you will have to speak a small sentences, then after you learn sentence making and then you will learn speaking fluently, right। सबसे पहले बोलना आपको पड़ेगा। बोलना जब आप सीख जाओगे, एटलीस्ट आप बोलो, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे फ्रेजेस को बोलो, बट वो फ्रेज आपके होने चाहिए जो आप यूज कर रहे हो। जिसका आप यूज नहीं करते, दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है, राइट। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीनों सेंटेंस कमेंट में आप राइट डाउन करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो बहुत जबरदस्त है, फिर हम पढ़ेंगे आई के साथ इज का प्रयोग कब करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला, राइट। 3 हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम बहुत एक ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आई थिंक आपको पता नहीं होंगी इंग्लिश से रिलेटेड, राइट। तो फोर्थ यूज पढ़ने वाले। अब इस यूज का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे आपका सब्जेक्ट होगा, राइट, सब्जेक्ट होगा, उसके जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज आर एम होगा, आपका इज आर एम होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसका, इस कॉन्सेप्ट का यूज कब करते हैं, जब काम करने वाला कोई और हो, कोई और हो, और हो, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे मैं कहूं तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप तातीते जहां भी देखते हो समझते हो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। तुम्हें पीटा जाता है, इसे पैसे में भी पढ़ते हैं बट हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया में अड़ा देख लेना कौन सा बनता है, पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। और एक सेंटेंस और हम देखते हैं, राइट, जैसे दुकान खुली है,
अब बहुत लोग समझते हैं, सॉरी, बहुत लोग समझ रहे होंगे ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, बट नहीं, ये भी हमारा किसका है, इसी में हम यूज करते हैं, राइट। कैसे, आइए देखते हैं। एक और है, उसे चुना जाता है, उसे चुना जाता है। एक एक करके समझते हैं, सारी चीजों को ध्यान से देखना समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे तुम्हें, तुम्हें की हो गई यू, उसके बाद इज आर एम, यू के साथ आर लगती है, इट इज कन्फर्म, ये कन्फर्म है हमारा। पीटा जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पीटा जाता है, पीटने की क्या होती है थर्ड फॉर्म हमारी, बीटन। तो ये हमारी बीटन लग गई, दैट मीन्स कि पीटा जाता है, राइट। अब किसी और के द्वारा पीटा जाता है, आपको आपके द्वारा नहीं पीटा जाता, राइट, कोई और पीटता है, डूअर कोई और है, तो हम इस बोलते हैं यू आर बिटन। तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें मारा जाता है, राइट, तुम्हें खिलाया जाता है, तुम्हें भगाया जाता है, तुम्हें परेशान किया जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज इन डे टू डे लाइफ, राइट। तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टाउट, यू आर टाउट। दुकान खुली है तो द शॉप is opened, the shop is opened। उसे चुना जाता है तो he is selected, उसे चुना जाता है। selected का मतलब कोई और चुनता है, वो खुद तो अपने आप को नहीं चुनता, कोई सामने वाला पर्सन चुनता है उसके लिए। तो ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था। अब चलेंगे हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, उसके बाद कुछ अमेजिंग चीजें, कुछ अच्छी चीजें जो शायद अच्छी लगे आपको, बट उससे पहले कमेंट में 2-3 सेंटेंसेस इसी के लेवल के जरूर टाइप कर देना। जैसे मैं बोल देता हूं 3 सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंसेस है तुमसे काम करवाया जाता है, दूसरा सेंटेंस तुम्हें परेशान किया जाता है, राइट, तीसरा सेंटेंस तुम्हें भगाया जाता है, भगाया जाता है मतलब गेट आउट, राइट। तो तीनों का ट्रांसलेशन करके कमेंट में जरूर बताना। आइए अगला रूल पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त है एंड फाइनल रूल है, आई थिंक बहुत ही प्यारा लगेगा आपको, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है एंड इसका आप यूज भी बहुत करते हो। उसमें क्या रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहता है, कोई भी पर्सन है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद इज, आर या फिर एम रहता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, राइट। इज आर एम लगाएंगे, इज आर एम लगाने के बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, टू लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड्स लगाएंगे। अब सेंटेंसेस बताऊंगा तब। अब इसका यूज कब करते हैं, देखो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें लास्ट में या तो आपको ना, नी या ने शब्द मिलेगा, या का, की और को वर्ड मिलेगा। जैसे मुझे घर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, वह कूदने को है, वह पिटने को है, राइट। बहुत ही मतलब नानी ने काकी के निकट भविष्य में, राइट। तो कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है राइट, मैं पढ़ने को हूं, मैं पढ़ने को हूं। दूसरा सेंटेंस है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, सॉरी, मुझे घर जाना है। दूसरा सेंटेंस है उसे बाजार जाना है या तुम्हें बाजार जाना है, राइट। एक और ऐड करते हैं, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, वह यहां आने को है, आने को है। बोलते हैं ना कम कभी, अरे वो यहां आने को है यार, वो यहां आने को है, वो ये करने को है, राइट। तो इस तरह बोलते होगे आप, काफी बोलते होगे, मैं खाना खाने को हूं, राइट, मैं घर जाने को हूं, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज करते हो, इट्स ऑल यूज इन डे टू डे लाइफ, सारे यूज डे टू डे लाइफ में यूज करते हो आप, राइट। तो बनाते हैं भाई, कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा आई, देन आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। आप परेशान हो गए आई के साथ एज कब लगेगा भाई, लगेगा अभी लगाएंगे, ठीक। देखो आई एम लग गया, जस्ट हम लगाएंगे टू, आई एम टू, पढ़ने क्यों हूं तो क्या लगाएंगे, पढ़ने को हम रीड लगाएंगे, यहाँ पे रीड या स्टडी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रीड या फिर आई एम स्टडी, राइट। इधर से स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो आई एम टू रीड। मुझे घर जाना है, आई एम टू गो टू होम, राइट, मुझे घर जाना है। तुम्हें बाजार जाना है, यू आर टू गो टू मार्केट, राइट। वह यहां आने को है तो सी इज टू आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। आई थिंक आप समझ रहे होगे सारी चीजें, थोड़े से समझदार हो तो इतना समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ही आप जीरो हो तो भाई आपका तो भगवान ही मालिक है, राइट। सी इज टू क्या हो गया, आने को है, तो ही इज टू कम। अब हमारा क्या है, यहां आने को तो हेयर, सी इज टू कम हेयर, वो यहां
आने को है। तो ये आपके 5 कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताए। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे लोग कहते हैं आई के साथ इज नहीं लगता, भाई लगता है, आई के साथ इज भी लगता है, कैसे लगता है वो भी सीखेंगे। चलिए इन कुछ वर्ड्स के मैं डिफरेंस बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता हूं, और अब बताऊंगा मैं आई के साथ इज का प्रयोग कब करते हैं, राइट। देखो सबसे पहले एग्जांपल हम आई का मतलब आई का चैप्टर क्लोज करते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं, फिर मैं 2 सेंटेंस को आपका चैलेंज दूंगा, आपको 2 सेंटेंस चैलेंज मतलब आपको बनाकर दिखाना है, राइट। अगर आप इंग्लिश जानते हो, इफ यू नो इंग्लिश यू कैन ट्रांसलेट, तो उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हो समझ के, राइट। बट थोड़ी सी ट्रिक है। आइए सबसे पहले आई का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम सबको पता है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बट आज हम करने वाले हैं आई के साथ इज का प्रयोग। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ए एक अक्षर है, क्या है, अक्षर है, राइट। फिर मैं कहूं बी एक अक्षर है, क्या है, अक्षर है, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करें? ए इज अ लेटर, ए क्या है हमारा, लेटर है। ऐसी बी इज अ लेटर, लेटर है। अगर मैं कहूं आई एक, भाई ए है अक्षर, बी है अक्षर, सी है अक्षर, तो आई भी क्या है हमारा, आई एक अक्षर है, राइट, अक्षर है। तो आप क्या लगाओगे, आई इज अ लेटर। एक एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल दूंगा। आई इज अ लेटर। अच्छा मैं एक बात कहूं, अगर मैं कहूं एग्जाम्पल देखो ध्यान से, आई इज अ प्रोनाउन। आई क्या है, एक प्रोनाउन है, जो हमारे आई वी यू दे ये सब क्या है, प्रोनाउन ही तो है। तो वी कैन से आई इज अ प्रोनाउन, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। हम आई के साथ हमने इसका यूज कर लिया, यूज किया ना, हुआ ना यूज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि जरूरी नहीं है रटो मत, चीजों को समझो। तो आई इज अ प्रोनाउन। सेकंड हमने समझा आई इज रिप्रेजेंट यू। आई तुम्हें रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी को दिखाना, रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना। तो हमें ही तो आई शो ऑफ करता है, तो हम आई के साथ इज लगा दिया, आई इज अ रिप्रेजेंट यू। तो इस तरीके से हम आई के साथ इज का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये चीज आपकी कंफर्म हुई। 3 मैंने एग्जांपल दे दिए, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज अ रिप्रेजेंट यू, आई इज अ लेटर। 3 हो गए। कुछ और एग्जाम्पल हो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, दिमाग दौड़ाओ, रटने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बहुत ही अच्छी चीज है। देखो बाय का मतलब होता है खरीदना, एज यू नो, आपको पता है बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। बट हम बाय तब लगाते हैं जब हम कोई सस्ती चीज खरीदते हैं। कैसी चीजें होती हैं, सस्ती, ताई थोड़ा रस्सी नहीं है, सस्ती चीजें कहते हैं ना, सस्ती चीजें खरीद रहे हो तो हम बाय लगाते हैं। परचेज तब हम लगाते हैं जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं, राइट। कैसी चीज खरीदते हैं, महंगी। जैसे आई एम गोइंग टू परचेज आईफोन, राइट। अब देखो मैंने यूज कर लिया, आई एम गोइंग टू परचेज आईफोन, राइट, टुमारो, टुडे, जो भी रहेगा, राइट। यूज हो गया कॉन्सेप्ट, ध्यान आया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया। तो परचेज कब लगाते हैं हम, जब महंगी चीज खरीदते हैं। बाय कब लगाते हैं, जब सस्ती चीज खरीदते हैं। लिसन कब लगाते हैं और हेयर कब लगाते हैं। तो देखो लिसन और हेयर इन दोनों का, जैसे इन दोनों का मतलब होता है खरीदना, ऐसे ही लिसन और हेयर का मतलब भी होता है सुनना। बट लिसन हम तब लगाते हैं जब हमारा जो सुनना हो वो अर्थ पूर्ण हो, मतलब उसमें कोई अर्थ हो, राइट, कंफर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन हो। बट हेयर का हम यूज तब करते हैं जब हमारा कोई अर्थ ना हो, अर्थ ना हो, राइट। कोई लाउड हो, राइट, चीजें ऐसी हो जो ठीक से सुनाई नहीं दे रही, कोई अर्थ ही नहीं है उनका, शोर शराबा, तो हम वहां पे हेयर का यूज करते हैं। लिसन तब होते हैं जब उस चीज का कोई अर्थ हो, आवाज का अर्थ हो। लाउड स्पीकर से कभी कभी बहुत ऐसी आवाजें होती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो हम हेयर का यूज कर सकते हैं, राइट। अब क्राई और बीप। अब क्राई और बीप में का अंतर क्या अंतर होता है। क्राई का मतलब होता है कि जब आप रोते हो, तो दोनों का मतलब क्या होता है, रोना। बट क्राई का मतलब होता है जब आप तेजी के साथ रोते हो। कैसे रोते हो, तेजी के साथ, चिल्ला चिल्ला के रोते हो, तेजी के साथ, तेजी के साथ। बट बीप तब बोलते हैं जब हम चुपचाप रोते हैं। कैसे रोते हैं, चुपचाप रोते हैं, तब हम बीप का यूज करते हैं। ऐसी सी और वॉच। सी हम तब यूज करते हैं, दोनों का मतलब देखना होता है। सी हम तब यूज करते हैं जब हम कोई स्थिर चीज देखते हैं, राइट। कैसी चीज देखते हैं, स्थिर, जो चीज स्थिर हो, गतिशील ना हो। और इसे हम तब लगाते हैं जब कोई चीज हमारी गतिशील हो। कैसी हो, गतिशील हो। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम सी का यूज नहीं करते, हम वॉच का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सारे एक्शन रिएक्शन कैसे होते हैं, हमारे गतिशील होते हैं, चलने फिरने वाले होते हैं, राइट। अब ये तो एक चीज रही। अब एक चीज मुझे बताओ, हाउ
डू यू डू, हाउ डू यू डू, इसका रिप्लाई क्या होता है? समवन, कोई भी पर्सन आपसे बोलता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तो इसका रिप्लाई क्या है कमेंट में मुझे बताना। फिलहाल मैं बता दे रहा हूं, फिर भी बताना। इट इज रियली गुड फॉर यू यूजिंग इन डे टू डे लाइफ। यूज होता है, आई थिंक आप नहीं करते होगे या फिर करते भी होगे, मुझे पता नहीं। हाउ डू यू डू का रिप्लाई होता है हाउ डू यू डू। उन्हें ये कौन सी बात है, जैसे हम करते हैं नमस्ते तो सामने वाला क्या करता है, नमस्ते नमस्ते, ऐसे ही इंग्लिश में हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी क्या होता है, हाउ डू यू डू, राइट। तो इसका मतलब आप इतना ही समझ लो, राइट। अगर कोई पर्सन कहता है हाउ डू यू डू तो आप भी कहोगे हाउ डू यू डू, राइट। अब दो सेंटेंस में आपको देता हूं लिख कर। ये दो सेंटेंस ऐसे हैं, अगर आपने इनको ट्रांसलेट कर दिया, अगर आपने इनको ट्रांसलेट कर दिया तो आई एम 100% श्योर कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन, राइट। मुझे आम खाना पसंद है और यह आम खाता है, ये सेंटेंस आपको दिख नॉर्मली रहेंगे, बट आई एम 100% श्योर ये सेंटेंस आप पे नहीं बनेंगे ज्यादातर इन केसेस, बट जो समझदार होगा वो 100% बना भी लेगा। छोटी सी इसमें ट्रिक लगेगी, थोड़ा से अलग है, आपकी सोच से थोड़े से अलग हैं। तो आपको ये कमेंट में मुझे बताने हैं और मैं इनका आंसर कमेंट में जरूर दूंगा सबके लिए, राइट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो या फिर कोई टॉपिक क्लियर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, राइट।